ICS न्यूज और मैं हूं कमलेंद्र झा। कार्यक्रम है कहिए नेताजी, और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो वार्ड नंबर 48 में 15 साल तक पार्षद रही हैं, और उस वार्ड को इन्होंने एक ऐसा वार्ड बनाया जिस वार्ड की कल्पना नगर निगम के हर वार्ड के लोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और इनसे पूछते हैं जो आखिरकार इस बार इन्होंने अपना वार्ड चेंज किस परिस्थिति में किया है। नेताजी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। इस बार आपने अपना वार्ड चेंज किया है, क्या ये मतलब 2002 से अभी तक, मैं पहले 2002 में वार्ड 37 वार्ड हुआ करता था, और 2007 और 2012 में मैं 48 वार्ड का प्रतिनिधित्व की हूँ। विगत 15 वर्षों से मैं उस वार्ड का सेवक बन के सेवा की हूँ, और इस बार वो वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग के आरक्षित होने के बाद बहुत सारे लोगों ने, अगल बगल वार्ड के लोगों ने मुझे कहा कि आप अमुक वार्ड से लड़ें, अमुक वार्ड से लड़ें। 4 वार्ड से मुझे, बगल का 4 वार्ड ऐसा है जिसमें से कहा गया चुनाव लड़ने के लिए। हमने 42 नंबर वार्ड को चुना। इसलिए 42 नंबर वार्ड को हम चुने कि 48 जहां वर्षों से अंधेरा था उस घर में हमने दिया जलाया, उसका चहुमुखी विकास किया। काम जब होता है तो दिखता है। वो आप जब जाएंगे उस वार्ड में तो 2002 की स्थिति जिनको पता होगा वो आपको बताएंगे, या आप लोग भी देखे होंगे, और अभी की वर्तमान स्थिति भी आप देखे होंगे। वो चाहे जिस भी मामले में हो, वो सड़क हो, नाला हो, बिजली पोल हो, लाइट हो, या गरीबों का आवास हो, शौचालय हो, गरीबों का वृद्धा पेंशन हो, या फिर राशन कार्ड हो, राशन केरोसिन हो, विभिन्न तरह के लाभ, जो सरकारी लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो हमने तत्परता से, चूंकि मेरा यही काम है, मैं जनता की सेवा के लिए ही समर्पित हूँ, मेरा दूसरा कोई भी नहीं काम है। हम तत्परता से उन सारे योजनाओं को जो जनता को मिलना चाहिए, जो जनमानस को मिलना चाहिए, उससे अधिक जो मेरी क्षमता थी वो हमने किया है। अब वो वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। आरक्षण में भी कई सारी त्रुटियां हैं, और उस त्रुटियां के पीछे जाने पर या आप न्यायालय के शरण में जाइए या फिर कहीं और जाइए, उसकी लंबी प्रक्रिया है, वो बात की बात है। लेकिन आरक्षण हो जाने के बाद 42 नंबर वार्ड महिलाओं के लिए, सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित है। पहले ये वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, अभी ये सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। वो यहाँ से महिला ही खड़ी हो सकती है। परंपरा बना हुआ है। लोग यहाँ जब सामान्य सीट होते हैं तो सामान्य श्रेणी के लोग, नियम बना हुआ है कि सिर्फ सामान्य सीट पर ही खड़ा हो सकते हैं। और आरक्षण कैटेगरी की तो सरकार ने भी सुविधा दिया है कि आरक्षण के लोग सामान्य सीट का भी लाभ लेते ही हैं। वो लाभ मुझे नहीं है, न मुझे आरक्षण है और न मुझे अनुकंपा है। उसी के आधार पर हमने 48 वार्ड आरक्षण की श्रेणी में जाने के बाद 42 वार्ड को चुने। अब जबकि आपने 42 वार्ड से अपना नामांकन कराया है, आपके वार्ड में आपने जो काम किया वो सबके सामने है। यहाँ आपको ऐसी कौन कौन सी खामियां दिख रही हैं जिनको सबसे पहले आप चुनाव जीतने के बाद पूरा करना चाहिए? जो पहले मुझे 2002 में जिस वार्ड को हम जहाँ से संकल्प लिए थे विकास करने का, वो फिर मुझे दोहराना पड़ रहा है। जहाँ से हमने शुरू किया और 15 साल में वार्ड का चहुमुखी विकास किया, वहीं से अब फिर 48 वार्ड को शुरू करना पड़ रहा है। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि हम जो कहते हैं उसका सर्वे करिए, और उसमें एक भी बात गलत हो तो कहिए। यहाँ जहाँ हमारा आवास और कार्यालय अवस्थित है वह बंगाली टोला है। यहाँ 5 मोहल्ला है, जहाँ 48 वार्ड में 12-13 मोहल्ला हुआ करते हैं। यहाँ 5 मोहल्ला है, बलभद्रपुर, बंगाली टोला, जीएनगंज,
बेलवागंज और अनहरिया 5 मोहल्ला है। निश्चित तौर पर ये वार्ड भी बहुत छोटा नहीं है, लेकिन वहां से छोटा है। हमको परिस्थिति ही परिस्थिति नजर आ रही है। हल्की सी बारिश 2 दिन पहले हुई थी, लगता है कि पौन फीट से हाफ फीट, पौन फीट, 1 फीट तक पानी लग गया। जो पॉश इलाका है, 40 साल पहले जहां वार्ड को किसी ने देखा था वहीं वार्ड अवस्थित है। हाँ, कुछ अमुक मोहल्ले को लोगों ने कुछ अमुक, यहाँ एक चीज बहुत देखने को मिला है कि लोगों का कहना हुआ कि पूरब और पश्चिम की बात लोग करते हैं कि पूरब के पार्षद होते थे तो पश्चिम का काम नहीं करते थे, और पश्चिम का पार्षद जब हुए तो पूरब का काम नहीं करते थे। बीच के एरिया का तो कोई नाम ही नहीं लेते हैं। जो मिडिल में है, जब कोई प्रतिनिधि बनते हैं 49% वोट लेकर के लोग विपक्ष में बैठते हैं और 51% वोट लेकर के जीत करके जो सत्ता में बैठते हैं, चाहे वो किसी भी पद पे हो, तो 51% वोट लेके जो सत्ता में आते हैं वो सिर्फ 51% के प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वो 100% के प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन यहाँ ये बहुत इच्छा शक्ति कहिए या जो भी कहिए उसका घोर अभाव में हुआ है। हमारे पास यदि मान लीजिए 100 रुपया है तो हम कोशिश करेंगे कि 5 मोहल्ले में जरूरत के हिसाब से थोड़ा राशि जाए और जरूरत के मुताबिक विकास हो। ये नहीं कि 100 रुपया हम एक ही मोहल्ले में खर्च कर देंगे और दूसरे मोहल्ले विकास से कोसों दूर रह जाएंगे। यही यहाँ हुआ है। आप लोग स्वयं सर्वे करें, समस्या ही समस्या है। न कहीं अच्छी सड़क है, न नाला है, गंदगी का अंबार है, चारों तरफ गंदगी पसरा हुआ है, भारी खामियां हैं। न गरीबों को समुचित ढंग से आवास मिला है, न जिन्हें शौचालय मिलना चाहिए उन्हें शौचालय मिला है, न पेंशन ढंग से मिला है। आपका कोई समर्थक है उसे आपने पेंशन करा दिया, और जो आपका समर्थक नहीं है, मान लीजिए किसी कारणवश आपके समर्थन में वो नहीं थे, क्या वो इस वार्ड के वासी नहीं है? क्या उन्हें लाभ नहीं मिलना चाहिए? आपके समर्थन में जो जिंदाबाद किया उन्हें आपने 4 घर दिला दिया, और जो आपके समर्थन नहीं है उन्हें आपने विकास से, वो गरीब है, वो प्लास्टिक टांग के रह रहा है, फूस के घर में रह रहा है, मजबूर है वो धूप और बरसात झेलने के लिए, उन्हें आपको सो दूर रखा है। क्या नगर निगम में आवास के लिए पैसे की कमी है? शौचालय के लिए पैसे की कमी है? पैसा लेने वाला कोई नहीं है। हम भी एक वार्ड पार्षद हैं और 15 सालों से प्रतिनिधित्व किए हैं। कोई पार्षद चाहे तो जितना लाभुक है उतने लाभुक को लाभ दिला सकता है यदि वो तत्पर रहे तो, और उसी कड़ी में हमने काम किया है। कोसों दूर है। हर आप लाभ का योजना देखिए, थोड़ा बहुत मिला भी है तो जो घोर अपने समर्थक है उन्हीं को दिया गया है, और जो समर्थक नहीं है उन्हें नहीं दिया गया, उन्हें कोसों दूर रखा गया है। लोग लालायित है, त्रस्त है, परेशान है। मैडम, अभी तक कितने आप राजीव आवास योजना शौचालय का पैसा एवं आपने कितने कबीर अंत्येष्टि दिया है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। आप वहाँ की बात करते हैं, 48 की वार्ड करते हैं। अभी मैं 42 चुनाव लड़ रही हूँ, मैं प्रत्याशी हूँ। 102 घर राजीव आवास का, जिसमें 55 घर, 27 घर बन के तैयार है, 55 घर बनने की प्रक्रिया में है। बाकी सारे लोगों का कागज वहाँ क्लियर करके सारे कागजात के साथ, जब लगा कि नहीं अब जहाँ कागज ठीक कराना था, ब्लॉक से अंचल से रसीद कटाना हो, या फिर नगर निगम से टैक्स अप टू डेट कराना हो, या फिर जो भी कमी थी, कागजों की कमी थी, वो सब अप टू डेट करा करके स्वयं जा करके कागज तैयार करा करके हमने 102 लोगों को राजीव आवास के तहत लाभ दिलवाया है। 103 है आपको हाउसिंग फॉर ऑल, जो सबके लिए आवास है, उसकी राशि विमुक्त नहीं हो पाई थी आचार संहिता के कारण। लेकिन जिन 103 लोगों का आवास में नाम है, वो सारे लोगों के पास एक लेटर चला गया है, जब आप लोग वहाँ कागजात जमा कर दें निगम में, सभी वार्डों के लिए हुआ है। और जब कागजात पूरा जमा कर दिया जाएगा तो सभी के खाते पर राशि दे दी जाएगी। उसी के कड़ी में 289 लोगों का शौचालय, 289 लोगों का शौचालय बनके तैयार हो गया। 56 लोगों का शौचालय, एक पेज का पैसा मिला था, आज तैयार हुआ था, कुछ बाकी भी है। हाँ, एक जगह कबीर अंत्येष्टि की योजना थी, जो स्वयं पार्षदों को वहाँ पैसा देना पड़ता है, चाहे वो जिस भी परिस्थिति में हो। कबीर अंत्येष्टि की राशि सरकार प्रत्येक ईयर नहीं देती है, उसमें कमी करती है। मान लीजिए हमारे वहाँ जहाँ से मैं पार्षद, निवर्तमान पार्षद हूँ, वहाँ का 7300 मतदाता है, अभी 7250,
वहाँ की आबादी बहुत बड़ी है, तो उस हिसाब से वहाँ राशि नहीं मिला। फिर भी हमने अपने पास से अभी भी नगर निगम में सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 या 10 लोगों का पैसा बाकी होगा। जो ही लोग मरते हैं कबीर अंत्येष्टि के लिए हम लोग राशि जहाँ से हो, किसी से लेके हो, कर्ज लेके हो, जैसे भी हो राशि उन्हें देना पड़ता है। और सरकार से समय पे राशि नहीं मिलता है, घोषणा हो जाता है किसी साल में 5 लोगों के लिए, किसी साल में 7 लोगों के लिए राशि मिलती है। लेकिन क्या आप बताइए, जहाँ का वोटर ही 7300 7250 हो, क्या वहाँ 5 लोग साल में मरते हैं, 7 लोग मरते हैं? नहीं। आप आंकड़ा लगा सकते हैं। एक ऐसा साल था 12-13 जहाँ का रिकॉर्ड है कि 58 लोग, सिर्फ जारा शुरू हुआ और 58 लोग मर गए वहाँ। और इससे बेसी अधिक क्या कर सकते हैं? जो भी राशि हुआ है, वो पेंशन की राशि हो, कबीर अंत्येष्टि की राशि हो, बालिका विवाह की राशि हो, समुचित जो ब्लॉक में राशि आता है और जो समुचित मिल पाता है। अब राशि नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से देंगे? लेकिन कबीर अंत्येष्टि में हमने लगता है कि किसी से अधिक काम किया है। अभी भी मेरे पास लिस्ट है, जो पैसा मिला है उससे 81 लोगों को अधिक किया है। कर्मचारी के लापरवाही के बावजूद भी हमने उस पर काम किया है, लाभ जनता तक पहुंचाया है। आप खुद एक महिला हैं, तो महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के लिए आपके पास क्या कुछ योजना है वार्ड 42 के लिए? महिला होकर के आपने देखा है, हम खड़े हैं सड़क पे और खुद स्वयं आप सुन रहे हैं, अमुक लोगों की पत्नी खड़ी है, अमुक लोगों की पत्नी खड़ी है, क्षेत्र में जाइए अमुक लोगों की पत्नी खड़ी है। क्या मेरे साथ ऐसा बात है? मैं सेल्फ अपने बूते पे काम करती हूँ, ब्लॉक की का काम हो, सरकार से किसी और सरकारी दफ्तर का काम हो, नगर निगम का काम हो, साफ सफाई का काम हो, हमें स्वयं करना होता है और मैं स्वयं करती हूँ। आपने महिला सशक्तिकरण की बात की है, आप 2002 से पहले वहां की स्थिति देखे होंगे। वहां भय, समस्या सबसे ग्रस्त था लोग। सबसे बड़ी बात वहां की समस्या थी। लोग याद करेंगे, आज वहां के लोग भी याद करेंगे, वहां इतनी अव्यवस्था थी कि वोटर को, पढ़े लिखे वोटर को, अच्छे लोगों को बूथ तक मतदान करने के लिए जाने नहीं दिया जाता था। उन लोगों के मतदान को कोई और कर दिया करता था। समझिए कितना बड़ा संविधान में कितना बड़ा ये चैलेंज है, कितने बड़े ये घातक बात है। उसको हमने दूर किया, सारे बूथों को सजाया, संवारा, मतदाताओं में जागरूकता फैलाया, महिलाओं को जागरूक किया कि आप डरो नहीं, जो इंसान डर गया वो मर गया। महिलाएं, आप जाइए वहां बात करिए, जो महिलाएं मेरे संपर्क में है या जिन महिलाओं से हमारी बात हुई, जो महिलाओं का समस्या मेरे सामने तक आया या जहां मैं रूबरू हुई, उन्हें हमने पूर्णतः सशक्त करने का काम किया है, उन्हें बोल्ड किया हर तरह से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से उन्हें बोल्ड किया है। महिलाएं डरती नहीं है, वो माँ भी है, किसी की बेटी भी है, किसी की माँ भी है और किसी की पत्नी भी है। वो तीनों रूप में शक्ति स्वरूपा है। वो हर हमेशा किसी को देने का काम करती है, वो किसी से लेने का काम नहीं करती है। वो चाहे पुत्री के रूप में हो या बहन के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो या फिर माँ के रूप में हो, वो सिर्फ और सिर्फ देने का काम करती है, सेक्रीफाई करती है जीवन में। वो कमजोर नहीं हो सकती है, महिलाएं कमजोर नहीं हो सकती है। हाँ, कुछ गरीबी के कारण, कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से महिलाएं जरूर कमजोर होती है। जो महिलाएं शिक्षित है, जो महिलाएं आर्थिक तौर पर स्ट्रॉन्ग है, वो महिलाएं निश्चित तौर पर डरती नहीं है। लेकिन जो महिलाएं अशिक्षित हैं, जो महिलाएं आर्थिक रूप संकट से जूझ रही है, उन महिलाओं के साथ परेशानी होता है, वो अपने आप को कमजोर फील करती है। लेकिन जब परिस्थिति उनके पास भी आता है तो वो समस्या से किसी भी स्थिति तक जूझने के लिए तैयार रहती है। वो किसी से वादा करती है तो वो निभाती है, वो बीच का काम नहीं करती है। अधिकतर एक्सेप्शनल को छोड़ दें तो महिला सशक्तिकरण की ओर ये लोग बताएंगे कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया है। वो लड़की को शिक्षित करने की बात हो, लड़की बालिका शिक्षा की ओर काम करने की बात हो और शिक्षित महिलाओं को शिक्षित करने की बात हो। हमने बहुत सारे लोगों को, जो पेंशनधारी हुआ करती थी या और भी महिला जो वार्ड से
बाहर की भी हुआ करती थी और जिनसे मेरा संपर्क हुआ करता था, मैं गांव वगैरह में जाया करती थी, तो मेरा प्रयास रहता था कि महिलाएं कम से कम साक्षर जरूर हों, शिक्षित जरूर हों, जो बैंक का काम, घर का काम, अपने बच्चे का पढ़ाई का काम, स्कूल में जाएं या किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, तो किसी कोई चीज़ को पढ़ने में या किसी चीज़ को करने में कहाँ वो साइन कर रही हैं, हस्ताक्षर कर रही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, तो वो महिलाएं भी साक्षर कैसे हों, लड़कियां शिक्षा की ओर कैसे अग्रसर हों, इस ओर भी हमने काम किया है। जो कोई पीड़ित महिला है, यदि उन्हें कोई प्रताड़ित करती है, क्या करते हैं, चाहे वो जो भी हो, समाज के लोग हों, अगल बगल के लोग हों या बाहरी तत्व हों, उन्हें हम तत्परता से एकदम निश्चित तौर पर दृढ़ता पूर्वक वहां खड़े होकर के जिस तरह का सुविधा उनसे होता है, प्रशासनिक मदद हो, आर्थिक मदद हो, शारीरिक मदद हो या सामाजिक सरोकार से संबंधित हो, वो हर तरह से हम मदद करने के लिए तैयार। जो ही मुझे खबर मिलता है, मेरा नंबर सबके पास हुआ करता है, हमें तुरंत फोन आता है और मैं वहाँ तत्पर, जितना समय जाने में लगता है वहाँ जा करके और तत्परता से उनकी समस्या को दूर करते हैं। तो महिला सशक्तिकरण की ओर भी हमने पूर्णतः ध्यान दिया है। जो समस्या मेरे पास आता है उसको हम तत्परता से कोशिश करते हैं कि इसका निदान हो, और उसके लिए हम तत्पर भी रहते हैं। रात और दिन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। वार्ड नंबर 42 में गंदगी जो है वो सबसे बड़ी समस्या, उसके कारण मच्छरों ने जीना हराम कर रखा है लोगों का, तो इसके लिए क्या कुछ? अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है, अभी हम बोलने में भी परहेज करेंगे, और जनता ने, हाँ, चुनाव का आचार संहिता लगा हुआ है और अभी हमको कोई ऐसा बात भी नहीं बोलना है जो आचार संहिता के दायरे में हो। आपने बोला, आपने पूछा मुझसे कि क्या आपने काम किया है, काम तो हजारों है। 15 अप्रैल 1992 राजनीति का पहला कदम मेरा पब्लिक के क्षेत्र में आया था, जनताओं के बीच में आया था। वो दिन मुझे याद है, 15 अप्रैल 1992, जहां मैं जनता के दरबार में पहली बार उपस्थित थी और समाज सेवा में कदम रखी थी। तो वहाँ से, उस समय से अभी तक आप देख लें, मेरा क्रियाकलाप जनताओं के प्रति क्या सद्भावना, समाज में सद्भावना कैसे बनेगा, सौहार्द कैसे बनेगा, वो जो भी हो, ये हिंदू हो, मुसलमान हो, रामनवमी हो, मुहर्रम हो, ईद हो, बकरीद हो, दीपावली हो, छठ हो, जो भी बात हो, हम तत्परता से अपने ही खुद खड़ा रह करके सामाजिक सौहार्द कैसे कायम हो, जिस स्तर तक जाना पड़ता है उस स्तर तक जा करके काम करते हैं। 42 वार्ड में गंदगी फैला हुआ है, बल्कि गंदगी का अंबार है। अभी आचार संहिता खत्म होने के बाद, उसकी बंदिश खत्म होने के बाद आप देखेंगे कि आप ही लोग पूछते हैं कि 48 वार्ड चकाचक क्यों है। तो जो लोग सफाई का मॉनिटरिंग, एक तो ये बात है कि महिलाओं का पहला काम होता है, वो जब सवेरे उठती हैं तो सबसे पहले मुंह हाथ साफ करने के बाद, भगवान को प्रणाम, ईश्वर को नमन करने के बाद उसका काम है सबसे पहले घर को साफ करना, घर को साफ करना, बर्तन को साफ करना, फिर अपने शरीर को साफ करना, बच्चे की सफाई कर देना, घर के और लोगों पर ध्यान देना। तो महिलाएं दिल से कोई काम करती है, उसी के कड़ी में हमने दिल से काम किया है। और मेरा रूटीन वर्क हो गया था कि उठने के बाद, थोड़ा बहुत काम देखने के बाद, वार्ड की सफाई प्रमुखता से कैसे हो, उसके लिए मैं सवेरा होने के बाद तत्पर हो जाती थी। और मेरा रूटीन वर्क में था कि एक बार पूरे वार्ड का भ्रमण करो, कहाँ कचरा है, कहाँ झाड़ू लगाना है, कहाँ क्या करवाना है, कहाँ सफाई हम नहीं करते हैं, सफाई का मॉनिटरिंग करते हैं, सफाई कर्मी करते हैं, वो करते हैं, हम मॉनिटरिंग करते हैं। और उसी में मेरा वार्ड चकाचक रहता है, था और है। कोशिश करेंगे कि आगे भी जहाँ से जनता ने मुझे वोट दिया, आशीर्वाद दिया, और यदि मैं निर्वाचित होकर जाती हूँ तो जिस तरह से आप वहाँ देखते हैं कि वार्ड चकाचक है, उससे बेहतर आप देखेंगे कि ये वार्ड भी चकाचक रहेगा। आचार संहिता खत्म तो होने दीजिए, आगे आगे कोशिश मेरा हर हमेशा जारी रहता है। आपने कहा कि गंदगी का अंबार है, तो आपने देखा है कि जब आप अभी का आलम ये होगा तो कल का आलम क्या होगा। लोग जो हम किसी पर कटाक्ष नहीं करते हैं, वहाँ स्वयं आप लोगों को निरीक्षण करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा कि वहाँ किस तरह का काम किया है।
और हमने जो काम किया है उसका भी सर्वे करना करेगा। क्या दोनों लोगों की मानसिकता, दोनों लोगों के काम करने की क्षमता क्या एक जैसी है? और दूसरी बात, हम कटाक्ष नहीं करना चाहेंगे। सारी महिलाएं ही हैं, सभी हमारी बहन हैं, हम किसी पर कटाक्ष नहीं करेंगे। आखिर उनकी भी क्या गलती है? उन्हें तो घर के लोग खड़ा करते हैं। जो समाज सेवा में आज तक कदम ही नहीं रखा है, जिन्हें कोई अनुभव ही नहीं है, उन्हें भी लोगों ने खड़ा किया है। वो क्या करेंगे? उनकी कोई गलती नहीं है, उस पर मुझे नहीं जाना है। उन्हें क्या करना है ये उन्हें तय करना है। मुझे क्या करना है वो तो हम 20-25 सालों से तय कर लिए हैं। हमारा काम होता रहता है, हम काम करते रहते हैं और आगे भी जब तक हमारी जिंदगी है उसी काम के लिए समर्पित हैं, जनता के लिए समर्पित हैं, विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं। वो काम मेरा जारी रहेगा, अनवरत जारी रहेगा। अंत में आप 42 वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? 42 वार्ड की जनता से, 42 वार्ड के महान लोगों से हम निवेदन पूर्वक अपील करेंगे कि आपके वार्ड में, आपके भरोसे, आपके बूते वार्ड आरक्षण हो जाने के बाद हम आपके वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। सेवा का, वार्ड के चौमुखी विकास का, सौहार्द स्थापित करने का, वार्ड के चौमुखी विकास का, सबों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का और पूरब और पश्चिम की दूरी, न कोई पूरब न कोई पश्चिम न कोई बीच में, सभी की दूरी को मिटा करके सारे वार्डवासी को एक सूत्र में बांध करके चौमुखी विकास करने के लिए यदि लोगों ने, महान लोगों ने मुझे इस बार अपना वोट, अपना आशीर्वाद दिया तो निश्चित मुझे दें अपना वोट और अपना आशीर्वाद मुझे दें। और वो एक बार निर्णय ले कि किन लोगों को, कौन लोग, महिला, चूंकि महिला वार्ड है, यहाँ से कोई महिलाएं ही इस वार्ड को प्रतिनिधित्व करेंगी। एक बार वो जरूर सोचेंगे कि उनके वार्ड का आवाज नगर निगम में कौन बुलंद करेगा। नगर निगम बैठक में किसी महिलाओं के पति को, नगर निगम एक्ट में नहीं है कि उनके पति जाएंगे और आवाज बुलंद करेंगे। किसी विकास के बैठक में वो जो महिला पार्षद प्रतिनिधित्व करेंगी उन्हें ही जाना होगा, उन्हें ही विकास की बात की रखनी होगी। जो कैसे वार्ड विकसित हो तो उन्हें ही रखना होगा, उन्हें सोचना होगा। और उन्होंने यदि जस्टिफाई किया, उन्होंने यदि मूल्यांकन करके सोचा और सोचे, एक बार जस्टिफाई करें, मूल्यांकन करें और एक बार मुझे अपना आशीर्वाद दें। और लोगों को भी उन्होंने मौका दिया है एक बार महिला वार्ड हो जाने के कारण। और हमने बहुत भरोसे के साथ उन लोगों के भरोसे, उन लोगों के आशे पे हम इस वार्ड में आए हैं। वो मुझे अपना बहुमूल्य वोट और अपना आशीर्वाद मुझे दें। हम उनके मानसिकता पे, उनको जो आशा है, जो भरोसा है, उस पर कल भी खड़ा उतरे हैं, आज भी खड़ा उतरेंगे और आने वाले कल में भी खड़ा उतरेंगे। वो मुझे अपना वोट और आशीर्वाद निश्चित तौर पर यदि उन्होंने दिया, हम उनसे मांगते हैं कि वो मुझे दें विनम्रता पूर्वक। उन्होंने यदि उनके तरफ से यदि मुझे मिला, हम अपील करते हैं उनसे, तो निश्चित तौर पर हम एक इतिहास, हम किसी दूसरे का इतिहास गढ़ा हुआ नहीं पढ़ते हैं, हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं और हम एक नई राह उनको बना देंगे। मेरा चुनाव चिन्ह ताला चाबी छाप है। एक बड़ी खुशी की बात है कि पिछले बार भी 2012 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो मेरा ताला चाबी छाप ही चुनाव चिन्ह था। इस बार जब 2017 में वार्ड नंबर 42 से चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ से भी मेरा चुनाव चिन्ह ताला चाबी छाप है, जो क्रमांक संख्या 3 पर है। मेरा निवेदन है कि आने वाले 21 मई को, हाँ, एक चीज जनता से हम और अपील करेंगे, 1 मिनट का समय लेंगे। लोगों में जब अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए उनके परिजन, उनके घर के लोग तरह तरह की लोगों के बीच में भ्रांतियां फैला रहे हैं। हालांकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज को नेतृत्व दिशा देते हैं, उन लोगों को पता है। लेकिन कुछ हमारी माताएं बहनें और कुछ हमारे भाई बंधु जो इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रखते हैं, वो अपने रोजी रोजगार से मतलब रखते हैं, उन लोगों के बीच में भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि रीता सिंह पंडासराय की है, वो पंडासराय आपको जाना होगा। उन लोगों से हम अपील करते हैं कि बंगाली टोला में हमारा ऑफिस है, बंगाली टोला मेरा आवास है, वो लोग आके देखें। और सबसे बड़ी बात, 15 सालों में लोगों को मेरे बीच नहीं जाना पड़ता है। हम
हर हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। जिस घड़ी 2 बजे रात में भी मुझे लोग यदि बुलाते हैं कि आप आइए और फलाना अमुक काम है आपको करना होगा, तो हम वहाँ उपस्थित रहते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि कोई सवारी नहीं, कोई रिक्शा वाले भी नहीं, तो हमको पैदल जाकर के वहाँ काम करना पड़ता है। जिस भी तरह का काम होता है, तो बंगाली टोला में आवास भी है और दफ्तर भी है। किसी तरह के भ्रम में न रहेंगे। हम आपके बीच, आपके वार्ड के बीच, आप लोगों के बीच, मुझे लगता नहीं है कि किन्हीं को हमारे दफ्तर तक भी आना पड़ेगा, लेकिन हम उनके बीच उपस्थित रहेंगे। हम उन्हीं के दरवाजे पर उपस्थित रहेंगे। विकास का काम हो या जो भी काम हो करने के लिए हम उनके वार्ड के बीच में रह करके, हमारा एक हर हमेशा नेचर रहा है, हमारा अपना काम करने का तरीका है। जो काम करो तो पूरी ईमानदारी से करो, कोई दबाव में नहीं करो। और हमें कोई परिजन के को सहारा लेकर के नहीं चलना पड़ता है। हम सेल्फ मेड हैं, और जो लोग जो ड्यूटी लेते हैं, जिस काम को लेते हैं, हमने उसको पूजा समझ के किया है और करते रहेंगे। किसी एक अपील करना चाहेंगे उन लोगों से जो किसी भ्रम में, हम अपनी खास करके प्यारी बहन से, माता से और प्रत्येक बंधुओं से, महान लोगों से अपील करेंगे कि किसी भ्रम में न रहें। झूठों का सहारा लेकर के कुछ लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं कि यदि ऋचा सिंह को वोट दिया जाएगा तो वो पंडासराय जाना पड़ेगा काम करने के लिए। नहीं, हम आप ही के बीच में हैं। न पूरब है, न पश्चिम है, मिडिल में है। न पूरब के लोगों को आने में कोई परेशानी हो, न पश्चिम लोगों के। ऐसे मुझे लगता है कि उन्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम स्वयं उनके दरवाजे पर खड़े रहेंगे और रहते हैं, रहा भी है। बहुत सारे लोग इस वार्ड के भी हैं जो वहां से भी मुझसे काम लेते हैं, बहुत तरह का काम। विकट स्थिति में भी कई बार तो ऐसा हुआ है कि उन लोगों के लिए भी हमको 2-2 बजे रात में उठ करके आना पड़ा है। उनकी व्यक्तिगत बात हो या वार्ड की समस्या हो, कहिएंगे तो कई उम्मीदवार भी है, कई उम्मीदवार के परिजन भी हैं, जिनके लिए हम, कई उम्मीदवार के परिजन हैं, हम बड़ा निर्भीकता से कहना चाहेंगे, जो वो सोचेंगे, आत्ममंथन करेंगे, उनके लिए भी हमने चट्टान की तरह खड़ा होकर के बड़े से बड़े कठिनाइयों में, विपत्ति में, मुश्किल के समय में या जरूरत के समय में भी हम खड़ा हुए हैं। और कभी पक्षपात नहीं किया। ये भी नहीं कहा कि हम 48 वार्ड के पार्षद हैं, 42 वार्ड के लोगों के लिए क्या हम काम करेंगे, उनका दुख दर्द कैसे सुनेंगे। हम कहिएगा तो नाम भी बता देंगे। जो अभी उम्मीदवार खड़े हैं उनके लिए 10 साल 15 सालों से, अरे आउट ऑफ वे, नियम के को ये शिथिल करते हुए उनके लिए काम कर रहे हैं। और वही लोग अब बाहें फैला रहे हैं कि रीता सिंह को वोट देने पर पंडासराय जाना पड़ेगा। हम उन महान लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि किसी, आप उन लोगों के कहने पे नहीं जाएंगे। मेरा भी बात एक बार मान करके देखिए। बहुत लोगों को आपने सेवा करने का मौका दिया है, मुझे भी आप एक मौका, सिर्फ नम्र निवेदन है सभी महान लोगों से, माताओं बहनों से, कि एक मौका मुझे सेवा करने का दें। और यदि हम ये वादा करते हैं उन लोगों से जो 15 साल और बनाम 5 साल मेरा तजुर्बा हुआ है, मुझे भी 5 साल सीखने, 3 साल 4 साल सीखने में लग गया, तो तजुर्बा का लाभ उठाते हुए हम उस जो भी विकास किया है उस सारे विकास को सुपरसीड करके हम इस वार्ड को दरभंगा नगर निगम के फिर कह रहे हैं 48 वार्ड के 1 नंबर श्रेणी में लाने का काम करेंगे। ये मेरा वादा है लोगों से। इसीलिए मेरे काम पर भरोसा करें, मुझ पर भरोसा करें। और अधिकतर लोग किसी के कहे हुए पर नहीं जाते हैं। कुछ लोग जो भ्रांतियों में न जाएं, जो फैला रहे हैं, एक बार सत्यता क्या है उसको स्वीकार करें और मुझे अपना बहुमूल्य मत ताला चाबी छाप पर दे करके यदि अपना आशीर्वाद देते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी जो भी समस्या होगी वो उनकी समस्या नहीं रहेगी, वो मेरी निजी समस्या हो जाएगी। जब ही हम आप किसी सामने वालों की समस्या को अपना समस्या मानते हैं तो उनका दुख मेरा दुख हो जाता है। उस काम को हम अपने काम को पूजा समझ के अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, किया है और कर्मठता से करेंगे। नेताजी, एससीएस से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं जो आप जीत कर रहे हैं और इस वार्ड का आप तमाम एससीएस के टीम को भी हम शुभकामना देते हैं अपनी ओर से, जो आप इसी तरह तरक्की करें। आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको थैंक्स, धन्यवाद।
तो ये थी वार्ड नंबर 42 की प्रत्याशी रीता सिंह, जो अभी वार्ड नंबर 48 की निवर्तमान पार्षद भी हैं। इनका सीधा सा कहना है, जो लोग जो कुछ भ्रांतियां फैला रही हैं, जो रीता सिंह यदि वार्ड पार्षद हो गई तो फिर इनसे मिलने के लिए पंडा सराय जाना पड़ेगा, इसका ये खंडन कर रही हैं। और इनका कहना है जो जनता को हमारे पास नहीं आना होगा, बल्कि हम खुद चलकर जनता के पास पहुंचेंगे। कार्यक्रम कहिए नेताजी के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर किसी और नेताजी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए CS न्यूज। नमस्कार।